तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बड़े होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, न्यूक्लियर वेपन्स ये एक ऐसा हथियार है कि भाई एक शहर को वो कुछ ही मिनटों में बर्बाद कर सकता है। क्योंकि यहाँ पर एक न्यूक्लियर वेपन से इतनी तबाही होती है, कितनी तबाही होती है कि एक शहर के लिए काफ़ी, और एक शहर को पूरा बर्बाद करने की यहाँ पर जो काबिलियत है वो एक न्यूक्लियर वेपन्स रखता है। और हमने यहाँ पर जापान के ऊपर जो न्यूक्लियर अटैक देखा था वो हमारे सामने है, किस तरह से हिरोशिमा और नागासाकी यहाँ पर दो शहर यहाँ पर बर्बाद हो गए थे। इसमें हज़ारों लाखों लोगों की मौत हुई थी। तो यहाँ पर हमारे सामने इस तरह की त्रासदी है। और अब यहाँ पर बहुत सारे देशों के पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स है, और बहुत सारे ऐसे भी देश हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स यहाँ पर बनाना चाहते हैं। जैसे कि ईरान यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बनाना चाहता है, और उसके लिए यहाँ पर उसने अपने जो प्रोसेसिंग वगैरह है, जो भी यहाँ पर फिसाइल मटेरियल्स है, उसको इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, उसके लेकर काम करना शुरू कर दिया है। और इसी की वजह से यहाँ पर अमेरिका और जो बाकी के जो वेस्टर्न नेशंस हैं उन्होंने यहाँ पर ईरान के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबंध लगा रखे हैं। तो इसकी वजह से यहाँ पर ईरान में काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई है। लेकिन यहाँ पर जो ईरान है वो यहाँ पर ये चाहता है कि भाई हमारे पास यहाँ पर ईरान किसी तरीके से यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बना ले, और इसी तरीके से यहाँ पर जो ईरान है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं ना, वो एक देश के लिए एक डेटरेंस का काम करते हैं कि एक देश के ऊपर यहाँ पर अगर किसी देश के पास न्यूक्लियर वेपन्स आ गए तो सामने वाला जो देश है वो यहाँ पर एक बार को अटैक करने से 100 बार पहले सोचेगा। क्योंकि यहाँ पर अगर उसको पता है कि भाई अगर मैंने यहाँ पर उसके ऊपर अटैक किया तो बदले में यहाँ पर वो हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन्स ना मार दे। तो इसी वजह से यहाँ पर जो भी ये वेस्टर्न देश है वो रशिया के ऊपर अटैक करने से काफ़ी ज़्यादा डरते हैं कि भाई यहाँ पर रशिया जो है वो अपने न्यूक्लियर वेपन्स हमारे ऊपर गिरा ना दे। और इसी वजह से यहाँ पर कभी भी यहाँ पर रशिया और अमेरिका इन दोनों के बीच में कभी जंग ही नहीं देखने को मिली। कितना लंबा कोल्ड वॉर था, लेकिन यहाँ पर एक गोली भी नहीं चली कोल्ड वॉर के बीच में। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो एक डेटरेंस का काम करता है कि भाई यहाँ पर दूसरे देश को यहाँ पर उसके मन में यहाँ पर एक डर बैठा देता है कि भाई यहाँ पर अगर हम यहाँ पर इसके साथ पंगा लेंगे तो इसके पास है न्यूक्लियर वेपन्स, तो यहाँ पर ये जो है ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा गलत बात हो जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारे देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, जिसमें से भारत भी शामिल है। और भारत के जो दो पड़ोसी देश हैं उनके पास भी यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स है। जैसे कि यहाँ पर है पाकिस्तान और एक चाइना और पाकिस्तान दोनों ही देशों के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। और यहाँ पर दोनों ही देश इंडिया के साथ जो है ना बेहतर संबंध इनके है ही नहीं। दोनों देश यहाँ पर जो है दुश्मन देश की तरह यहाँ पर देखे जाते हैं भारत की नज़र से। लेकिन अगर हम देखा जाए तो पिछले साल की रिपोर्ट देखें सिपरी की, जो 2023 में आई थी, तो उसमें यहाँ पर ये बताया गया था कि भाई यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान दोनों ही देशों के पास भारत से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना सिपरी की रिपोर्ट एक और आई है, उसने यहाँ पर ये बताया है कि अब यहाँ पर भारत के पास पाकिस्तान से ज़्यादा वेपन्स हो गए हैं न्यूक्लियर वेपन्स के मामले में। और यहाँ पर जो है ना भारत ने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। पहले क्या था, पहले यहाँ पर पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन ज़्यादा होते थे। तो इसकी वजह से यहाँ पर जो ना एक साइकोलॉजिकल जो है ना दबाव भारत के ऊपर होता था कि भाई ये पाकिस्तान हमसे जो है ना छोटा देश है, उसकी इकोनॉमी भी छोटी है, उसकी जो है पॉपुलेशन भी छोटी है, हमारी जो भारत जो है उसकी इकोनॉमी भी बहुत बड़ी है, उसके जो डिफेंस बजट है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, और इसकी जो पॉपुलेशन वो भी ज़्यादा बड़ी है। तो फिर भी भारत के पास जो है ना कम न्यूक्लियर वेपन्स है। तो इसकी वजह से एक साइकोलॉजिकल दबाव भारत के ऊपर होता था कि भाई यहाँ पर पाकिस्तान के पास ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। लेकिन अब यहाँ पर सिपरी की रिपोर्ट आई है, जिसमें यहाँ पर साफ साफ बताया गया है कि भाई यहाँ पर जो भारत है उसने पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। अब यहाँ पर भारत के पास पाकिस्तान से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं, भाई मामला क्या है, ये किस तरह से यहाँ पर जो चीज़ें है वो यहाँ पर हो रही है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना चैनल को, वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो यहाँ पर सिपरी, जिसको यहाँ पर स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहा जाता है, स्वीडन में यहाँ पर है। स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम। तो यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत सा शहर है, पीसफुल शहर है, काफ़ी ज़्यादा जो है ना बेहतरीन शहर माना जाता है, और काफ़ी ज़्यादा अमीर भी है। उसकी जीडीपी टू पर्सन रेशियो भी बहुत ज़्यादा ऊपर है, भारत से तो बहुत ज़्यादा ऊपर ही है। तो यहाँ पर जो है ना वो हर साल यहाँ पर जो है ना एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, जो इनकी ईयर बुक होती है। तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना न्यूक्लियर वेपन्स के बारे में भी एक रिपोर्ट पब्लिश की। वैसे तो जनरली यहाँ पर जो है ना जो भी डिफेंस रिलेटेड जो भी न्यूज़ होती है उसकी एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं, जैसे कि किसके पास न्यूक्लियर वेपन्स है, किसकी जो फायर पावर जो है ना वो ज़्यादा है, किस देश का बजट यहाँ पर जो है ना ज़्यादा होता है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें है वो डेटा वगैरह जो है ना उनका जो है ना इस तरह से जो है बढ़िया माना जाता है। तो उन्होंने यहाँ पर एक रिपोर्ट निकाली है, जिसमें यहाँ पर ये बताया गया है कि भाई यहाँ पर अब भारत के पास 2024 में 172 न्यूक्लियर वेपन्स हैं।
लेकिन अगर हम पिछले रिपोर्ट्स में देखें तो यहाँ पर जो है भारत के पास 164 न्यूक्लियर वेपन्स थे। यानी कि यहाँ पर जो है ना सीधा सीधा कितना फ़र्क आया, एक साल में 8 न्यूक्लियर वेपन्स भारत ने जो है ना आप जो है ना अपने आर्सेनल में जोड़ लिए हैं। लेकिन अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पिछले साल भी पाकिस्तान के पास 170 थे और इस साल भी यहाँ पर पाकिस्तान के पास 170 है। तो यहाँ पर पाकिस्तान के तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर भारत ने अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो यहाँ पर बढ़ा लिए हैं। तो भारत के पास अब पाकिस्तान से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो भारत है उसने यहाँ पर पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया है। अब यहाँ पर भारत के पास पाकिस्तान से ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स आ गए हैं। तो इसकी वजह से अब जो है ना पीछे छोड़ दिया है भारत ने तो पाकिस्तान को। लेकिन चाइना को यहाँ पर पीछे नहीं छोड़ा। चाइना के पास भारत से कई गुना ज़्यादा यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स देखने को मिलेंगे। तो भारत ने यहाँ पर एक साल में 8 बढ़ाया है ना, तो चाइना ने एक साल में 90 बढ़ा लिए हैं। क्योंकि देखा जाए तो पिछले साल चाइना के पास 410 न्यूक्लियर वेपन्स थे, लेकिन इस साल अगर देखा जाए तो 500 उनके पास। तो भारत यहाँ पर एक साल में 8 बढ़ा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ चाइना जो है वो एक साल में यहाँ पर कितने बढ़ा रहा है, 90 बढ़ा रहा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो 11-12 गुना का जो डिफरेंस है वो यहाँ पर है। और चाइना यहाँ पर जो है ना लगातार अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो यहाँ पर बढ़ाता ही जा रहा है। वैसे देखा जाए तो भारत का भी जो फोकस है वो चाइना नहीं है बल्कि पाकिस्तान है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से भारत और चाइना के जो संबंध है, तो भारत जो है यहाँ पर अपना जो कोशिश है वो यहाँ पर जो है चाइना को लपेटने की भी होगी कि भाई यहाँ पर जो है ना खतरा हमें पाकिस्तान से नहीं बल्कि यहाँ पर चाइना से भी है। तो अगर यहाँ पर कभी भी ऐसी स्थिति आती है, युद्ध जैसी स्थिति आती है, तो यहाँ पर हमें 2 फ्रंट वॉर कभी देखने को मिलता है। तो ऐसे में यहाँ पर भारत जो है पाकिस्तान को तो निपटा देगा, लेकिन यहाँ पर चाइना को निपटाने के लिए हमारे पास चाइना से मुकाबला करने के लिए भी न्यूक्लियर वेपन्स जो है ना होने चाहिए। तो ऐसे में भारत को यहाँ पर जो है ना चाइना से मुकाबला करना है। पाकिस्तान को तो हमने पीछे छोड़ दिया है जिसके पास यहाँ पर 170 न्यूक्लियर वेपन्स है, लेकिन यहाँ पर जो चाइना है उसने यहाँ पर 410 से 500 कर लिए हैं, और जबकि इंडिया ने जो है 164 से 172 किए हैं। तो भारत ने 8 बढ़ाए हैं, चाइना ने यहाँ पर 500 बढ़ा लिया है। तो अभी भी यहाँ पर भारत को एक काफ़ी ज़्यादा लंबा सफ़र तय करना है चाइना से न्यूक्लियर वेपन्स की जो काउंटिंग है उसको मैच कराने के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर भारत जो है वो इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहा है। और वैसे भी यहाँ पर जो भारत है उसके पास लंबी दूरी की भी बहुत ज़्यादा मिसाइल है, जैसे कि अग्नि की सीरीज़ की जो मिसाइलें हैं वो यहाँ पर 3000, 4000, 5000, 7000 किलोमीटर तक भी जा सकती हैं। तो ऐसे में यहाँ पर जो फोकस है भारत का वो पाकिस्तान तो है ही, लेकिन यहाँ पर जो फोकस है वो यहाँ पर चाइना भी बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ऐसे में यहाँ पर जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और अगर मैं यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स की बात करूँ किस किस देशों के पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स है, तो पूरी दुनिया में यहाँ पर 190 से भी ज़्यादा देश हैं। तो उन 190 से भी ज़्यादा देशों में सिर्फ 9 ही ऐसे देश हैं जिनके पास यहाँ पर एक्चुअली में न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जिसमें यहाँ पर भारत भी शामिल है। अब जो 9 देश है वो है यूनाइटेड नेशन, ऑब्वियसली रशिया है, चाइना है, फ्रांस है, ब्रिटेन है, इंडिया, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इज़राइल, ये देश माने जाते हैं। हालांकि देखा जाए तो ईरान भी यहाँ पर कोशिश कर रहा है कि भाई हमारे पास भी न्यूक्लियर वेपन्स आए, लेकिन यहाँ पर ऑफिशियली अभी तक भी ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर वेपन्स का डेटा नहीं है। तो ऐसे में यहाँ पर ईरान इस लिस्ट से आउट हो जाता है। और अगर यहाँ पर ईरान ने यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स बना लिया, चाहे वो एक ही बना ले, तो वो यहाँ पर 10वां देश बन जाएगा जिसके पास यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स हैं। और अगर मैं यहाँ पर किस देश के पास सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है, तो नो डाउट यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स अगर किसी देश के पास है तो वो है यहाँ पर रशिया। रशिया के पास यहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स है। लेकिन अगर हम यहाँ पर दूसरे नंबर की बात करें तो यहाँ पर रशिया से जो है अमेरिका इतना ज़्यादा दूर नहीं है। अमेरिका के पास यहाँ पर सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स में दूसरा स्थान है। लेकिन देखा जाए तो अमेरिका के जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो बड़े स्ट्रैटेजिक यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो है। लेकिन अगर हम यहाँ पर रशिया के ऊपर देखें तो रशिया के पास यहाँ पर ज़्यादातर आपको टैक्टिकल देखने को मिलेंगे। टैक्टिकल का जो साइज़ होता है वो छोटा होता है, तो किसी एक मिलिट्री बेस को यहाँ पर बर्बाद करने के लिए एक टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स काफ़ी होता है। लेकिन यहाँ पर अगर कोई शहरी बर्बाद करना हो तो उसके लिए होता है स्ट्रैटेजिकल न्यूक्लियर वेपन्स। तो वो जो है ना स्ट्रैटेजिकल न्यूक्लियर वेपन्स वो यहाँ पर अमेरिका के पास सबसे ज़्यादा है। लेकिन फिर भी यहाँ पर अगर हम नंबर को देखें तो नंबर तो यहाँ पर रशिया के पास ही ज़्यादा है। तो अभी टेक्निकली यहाँ पर जो है रशिया जो है दुनिया का सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर वेपन्स पजेस करता है। लेकिन अगर हम यहाँ पर अपने नेबर कंट्री की बात करें तो यहाँ पर जो चाइना है वो बहुत ही तेज़ी के साथ अपने न्यूक्लियर वेपन्स आगे बढ़ा रहा है। और इतने ज़्यादा तेज़ी के साथ कोई दूसरा देश यहाँ पर अपने न्यूक्लियर वेपन्स बढ़ा ही ना रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम अमेरिका और रशिया को देखें तो यहाँ पर ये जो है ना ये कम भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स इतने सारे जो बना रखे हैं उनको यहाँ पर मेंटेन करने के लिए भी बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ता है। तो ऐसे में यहाँ पर वो चाहते हैं, वो देश चाहते हैं कि भाई हमारे पास कम से कम न्यूक्लियर वेपन्स आ जाए जिससे हमारा जो खर्चा है वो यहाँ पर कम से कम हो। लेकिन अभी अगर हम यहाँ पर देखें
तो चाइना के पास अभी तो सिर्फ 500 ही है, लेकिन वो अपने तेज़ी के साथ अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स का जो जखीरा है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ा रहा है। आप देख सकते हैं पिछले साल 410 थे, लेकिन इस बार कितने 500 आ गए हैं उसके पास। तो आप इसी बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई चाइना जो है वो अपने जो न्यूक्लियर आर्सेनल वो कितनी ज़्यादा वृद्धि कर रहा है। 20% का जंप एक साल में, 20% का आप देख सकते हैं कि एक साल में 20% यहाँ पर जो है ना अपने न्यूक्लियर वेपन्स इंक्रीज़ कर लिया है चाइना ने। तो ऐसे में भारत को यहाँ पर चाइना के जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसको देखकर भी यहाँ पर चिंता होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो नेबर देश है चाइना, वो यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है ना गलत हरकतें करता ही रहता है बॉर्डर पे। कभी यहाँ पर जो है ना वियतनाम को परेशान कर देगा, तो कभी यहाँ पर जो है भूटान को परेशान करता है। भूटान के साथ भी यहाँ पर जो चाइना है उसके साथ लैंड डिस्प्यूट चल रहा है, और इंडिया को तो यहाँ पर परेशान करता ही है। लेकिन यहाँ पर इंडिया जो है बहुत ज़्यादा मुँह तोड़ जवाब देता है चाइना को। तो यहाँ पर भारत से पंगा लेना चाइना को काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर पाकिस्तान को देखें, जो यहाँ पर भारत का पड़ोसी देश है, तो यहाँ पर पाकिस्तान के पास पिछले साल भी 170 थे, इस साल भी 170 ही है। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान यहाँ पर अपने जो न्यूक्लियर वेपन्स है वो यहाँ पर बढ़ा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको तो पता ही है कि पाकिस्तान में चल रही है इस समय बहुत ही ज़्यादा फाइनेंशियल क्राइसिस, बहुत तकड़ी वाली। आटे की कमी देखने को मिली है वहाँ पर, खाने पीने का सामान वहाँ पर लोगों को नहीं मिल रहा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है। महंगाई कितनी है? 30% से भी ज़्यादा महंगाई पाकिस्तान में चल रही है इस समय। और हम भारत को देखें तो भारत में मुश्किल से यहाँ पर 4-5% की महंगाई चल रही है, लेकिन हमें वही बहुत ज़्यादा लगती है। लेकिन अगर हम सोचें पाकिस्तान को, तो पाकिस्तान में तो 30% से भी ज़्यादा महंगाई चल रही है। तो सोचें कि वहाँ पर जो है ना हालात कितनी ज़्यादा ख़राब हो गई होगी। तो ऐसे में यहाँ पर जो फाइनेंशियल क्राइसिस है पाकिस्तान में, वो यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा तकड़ी हो गई है। तो ऐसे में वो अपना जो पैसा है वो यहाँ पर बचाना चाहेगा, तो वो ऐसी चीज़ों में तो नहीं लगाएगा कि जिससे यहाँ पर जो है ना और ज़्यादा पैसा खर्चा हो। कि भाई न्यूक्लियर वेपन्स बनाना का तो खर्चा है ही, लेकिन यहाँ पर उसको मेंटेन करने का भी यहाँ पर जो है ना खर्चा करना पड़ता है। तो उस खर्चे को बचाने के लिए अगर वो न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाएगा तो वो खर्चा बचेगा। तो ऐसे में यहाँ पर जो पाकिस्तान है उसके पास जितने अभी है कुछ सालों तक तो उतने ही रहने वाले हैं, जब तक उनकी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं सुधर जाती है। तो ऐसे में यहाँ पर जो भारत है वो यहाँ पर अपना भी जो है ना फोकस यहाँ पर न्यूक्लियर वेपन्स पर बढ़ा रहा है। तो ऐसे में यहाँ पर जो भारत है उसने यहाँ पर अब पाकिस्तान को पीछे छोड़ दिया। अब यहाँ पर अगर भारत ने अपना सही तरीके से जो चीज़ें हैं वो चालू करनी शुरू कर दी, और यहाँ पर जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की जो गति है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया है, तो कुछ समय बाद हम यहाँ पर ब्रिटेन को और फ्रांस को भी पीछे छोड़ देंगे। तो यहाँ पर देखने वाली बात होगी भारत यहाँ पर ब्रिटेन और फ्रांस को यहाँ पर कब तक पीछे छोड़ता है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।